क्या आप जानते हैं कि 2022 में आई कांतारा सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि अपने आप में एक सांस्कृतिक घटना बन गई थी। महज 16 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 309 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन किया था और दर्शकों के दिलों पर ऐसा जादू चलाया कि लोग आज भी इसके नाम से रोमांचित हो उठते हैं। और अब उसी जादू को फिर से पर्दे पर जिंदा करने आई है कांतारा चैप्टर 1। फिल्म की शुरुआत होती है कदम वंश के एक निर्दयी शासक से। सत्ता और जमीन पर कब्जे की उसकी भूख इतनी बढ़ जाती है कि वो इंसानियत को भी कुचलने से पीछे नहीं हटता। उसकी नजर कांतारा की उस पावन और अलौकिक भूमि पर भी पड़ती है जिसे दिव्य शक्तियां पंजिरली देव, गुलिगा देव और वराह रूप संरक्षित करते हैं। यही शक्तियां शासक की लालसा के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं और उसका अंत भयावह रूप से होता है। लेकिन ये टकराव यहीं खत्म नहीं होता। शासक के वंशज बच तो निकलते हैं, पर वैमनस्य की आग और भी गहरी हो जाती है। समय बीतता है और कहानी हमें बांग्रा राज्य में ले आती है, जहां राज विजेंद्र और उसका पुत्र राजशेखर सत्ता के नए अध्याय लिख रहे हैं। खजाने की जिम्मेदारी संभाल रही हैं उनकी पुत्री कनकवती। इसी बीच कांतारा की धरती पर आता है बेरेमी यानी ऋषभ शेट्टी। क्या आप जानते हैं कि 2022 में आई कांतारा सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि अपने आप में एक सांस्कृतिक घटना बन गई थी। महज 16 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 309 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन किया था और दर्शकों के दिलों पर ऐसा जादू चलाया कि लोग आज भी इसके नाम से रोमांचित हो उठते हैं। और अब उसी जादू को फिर से पर्दे पर जिंदा करने आई है कांतारा चैप्टर 1। फिल्म की शुरुआत होती है कदम वंश के एक निर्दयी शासक से। सत्ता और जमीन पर कब्जे की उसकी भूख इतनी बढ़ जाती है कि वो इंसानियत को भी कुचलने से पीछे नहीं हटता। उसकी नजर कांतारा की उस पावन और अलौकिक भूमि पर भी पड़ती है जिसे दिव्य शक्तियां पंजुरली देव, गुलिगा देव और वराह रूप संरक्षित करते हैं। यही शक्तियां शासक की लालसा के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं और उसका अंत भयावह रूप से होता है। लेकिन ये टकराव यहीं खत्म नहीं होता। शासक के वंशज बच तो निकलते हैं, पर वैमनस्य की आग और भी गहरी हो जाती है। समय बीतता है और कहानी हमें बांग्रा राज्य में ले आती है, जहां राज विजेंद्र और उसका पुत्र राजशेखर सत्ता के नए अध्याय लिख रहे हैं। खजाने की जिम्मेदारी संभाल रही है उनकी पुत्री कनकवती। इसी बीच कांतारा की धरती पर आता है बेरेमी यानी ऋषभ शेट्टी का किरदार। बेरेमी अपने शोषित कबीले को आगे बढ़ाने का सपना देखता है। वो चाहता है कि कांतारा की उपजाऊ मिट्टी से निकले अनाज और जड़ी बूटियां बेचकर उसकी जाति आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। लेकिन जैसे ही उसका रास्ता बांग्रा के शासकों से टकराता है, कहानी में संघर्ष और रहस्यवाद दोनों एक साथ पंख फैलाने लगते हैं। निर्देशक, लेखक और अभिनेता तीनों भूमिकाओं को एक साथ निभा रहे ऋषभ शेट्टी ने इस फिल्म को महाकाव्य शैली में गढ़ा है। शुरुआती हिस्सा थोड़ा धीमा जरूर है, लेकिन ये धीरे धीरे आपको एक रहस्यमयी लोक कथा की दुनिया में ले जाता है। इंटरवल के बाद फिल्म अचानक रफ्तार पकड़ती है और दर्शकों को ऐसा विजुअल ट्रीट देती है जिसे बड़े पर्दे पर देखना ही एक अनुभव बन जाता है। गोरिल्ला स्टाइल फाइट, बेकाबू रथ का सीन और क्लाइमैक्स के अद्भुत एक्शन, हर एक फ्रेम में भव्य सिनेमैटोग्राफी, शानदार वीएफएक्स और विशाल सेट्स अपनी छाप छोड़ते हैं। बैकग्राउंड स्कोर और गीत तो फिल्म की आत्मा की तरह काम करते हैं, जो हर पल को और ऊंचाई तक ले जाते हैं। ऋषभ शेट्टी का अभिनय इस बार और भी परतदार है। एक्शन दृश्यों में उनका जोश और तीव्रता आपको रोमांचित कर देती है, तो इमोशनल पलों में उनकी संवेदनशीलता दिल छू जाती है। और जब वो देव स्वरूप में नजर आते हैं, तो पर्दे पर उनका रूप आपको भीतर तक झकझोर देता है। रुक्मिणी वसंत का किरदार भी कहानी में नया मोड़ लाता है। उनकी खूबसूरती और अभिनय दोनों दर्शकों को बांधे रखते हैं। गुलशन देवैया अपने विशेष अंदाज से विलन के रोल को प्रभावी बनाते हैं, तो वहीं जयराम सुब्रमण्यम अपनी गहराई से किरदार को और प्रामाणिक बना देते हैं। तो कुल मिलाकर कांतारा चैप्टर 1 सिर्फ अच्छाई और बुराई की लड़ाई नहीं है। ये फिल्म हमें दिखाती है अमीर और गरीब का संघर्ष, सभ्यता और जंगल का द्वंद्व और सबसे बढ़कर मानव और अलौकिक शक्तियों के बीच टकराव। अगर आप ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जो न सिर्फ विजुअल स्पेक्टिकल हो, बल्कि दिल को भी छू ले, तो ये फिल्म आपके लिए ही बनी है। कांतारा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक अनुभव है और चैप्टर 1 उसी अनुभव को फिर से जीवित कर देता है।